लोग, वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने यूनिट खत्म कर ली थी, यूनिट थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे तो पहले बता देता हूँ हमने हमें पढ़ना क्या क्या है उसमें। ठीक हो गया बेटा, आज की वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, इसमें मैं सिलेबस लिखूंगा इस यूनिट का। ठीक हो गया, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट लोगे। ठीक है बेटा, फिर उसमें हम जनरल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज के पॉइंट में मैं रूपरेखा तैयार करूंगा। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो बेटा पढ़ना क्या क्या है इसमें ये समझो। लुईस कौशल अप्रोच पढ़नी है फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, बॉन्ड हमें क्या पढ़ना है, ऑक्टेट रूल पढ़ना है। ठीक हो गया, उसकी लिमिटेशंस पढ़नी है। फिर वेस्पर थ्योरी पे आएंगे हम, फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे एसपीडीएफ का। ठीक हो गया बेटा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन की भी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक हो गया, फिर डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ओके बेटा, फिर उसके बाद हम एमओटी का जनरल आइडिया लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। ओके, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ओके बेटा। तो पहले मैं सिलेबस लिख देता हूं बेटा। ठीक हो गया, ओके। तो हमारा यूनिट देख लेते हैं पहले। यूनिट क्या है बेटा, यूनिट। ठीक हो गया, 11th क्लास की यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूं। यूनिट हमारी पड़ती है, फोर्थ यूनिट है बेटा, केमिकल बॉन्ड। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक हो गया बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। ओके जी, केमिकल बॉन्डिंग हमारी यूनिट है बेटा। एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स, एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स। सही है बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, स्ट्रक्चर्स। ओके जी, अब देखो बेटा हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले हम क्या नोट करेंगे, सिलेबस। सिलेबस, ठीक हो गया। तो फिर हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक हो गया, आज बेसिकली हम रूपरेखा तैयार करेंगे कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो देखो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो हमें पहला क्या सब टॉपिक पढ़ना है इसमें, लुईस कौशल। कौशल अप्रोच पढ़नी है हमें, अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक हो गया बेटा, केमिकल बॉन्डिंग। सही है, क्लियर है इतनी बात। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया जाएगा हमारा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल। सही है, एंड इट्स लिमिटेशंस, एंड इट्स लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। सही है जी। सेकंड में थर्ड टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे बेटा जी इसमें। ओके, एंड इट्स लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक हो गया, फिर क्या पढ़ेंगे हम, वैलेंस ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, फाइंड आउट करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। एंड इसी के साथ वैलेंस ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे, वैलेंस ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटा, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा, हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। सही है बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट। किस किस के लिए, एस पी एंड डी एंड एफ के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया बेटा, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है इस यूनिट में, हमें पढ़ना है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा, ओके। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। क्लियर है बात, क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके, आयन डाइपोल पढ़ेंगे, आयन डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक हो गया, आयन इंड्यूस्ड पढ़ेंगे। ओके, आयन इंड्यूस्ड पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक हो गया, इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात पढ़े, इतनी बात क्लियर है बेटा, एटीसी। ओके, अब फिर नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा। ओके, समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं। ठीक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसके बाद स्टीयरिक नंबर निकाल लेंगे, स्टीयरिक नंबर निकाल लेंगे। ओके बेटा, फिर क्या पढ़ेंगे उसमें, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज पढ़ेंगे बेटा जी। क्लियर है बात, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज एंड दियर शेप्स पढ़ेंगे, दियर शेप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, इज इट क्लियर और नॉट। इतनी बात क्लियर है। फिर हम जनरल आइडिया लेंगे बेटा एमओटी का, जनरल आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी समझ गए, मोटी वाली थ्योरी है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
क्लियर है बात? इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? मॉलिक्यूलर और वाइटल थियरी का जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे, ठीक हो गया, जनरल आइडिया लेंगे, फिर लास्ट में हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। किसको बेटा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बात? क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो देखो बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका, ठीक हो गया, सिलेबस है जो हमें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में। क्लियर है? सभी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? तो आशा करता हूं सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है बेटा, इसको रब करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो पहला क्वेश्चन ये आता है बेटा, केमिकल बॉन्ड है क्या? भाई आपने पढ़ा होगा ना, भाई सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके, पाई बॉन्ड होता है, ये बातें तो आपने पढ़ी है ना बेटा, सही है भाई? आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों सिग्मा होते हैं, इतनी बात पढ़ी है ना बेटा आपने? तो पहला क्वेश्चन ये पुट होता है बेटा, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इंट्रोडक्शन है बेटा बेसिकली आज, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो बेटा देखो एक बात ध्यान रखना, बेसिकली बॉन्ड जो है ना बेटा इज नॉट ए डंडा। हम ये कर देते हैं ना बेटा, जैसे सी सी ये हो गया, तो ये नॉट ए डंडा। केमिकल बॉन्ड इजंट ए डंडा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो एक बात ध्यान रखना बेटा, जैसे आप ये लगाते हो ना, सी सिंगल बॉन्ड सी हो गया, CH4 आपने मीथेन पढ़ा होगा बेटा, तो CH4 10th क्लास में मीथेन पढ़ा है आपने, तो हम ये कह देते हैं भाई ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, केमिकल बॉन्ड इज नॉट ए डंडा। केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा? केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स या टू एटम्स या टू आयंस के बीच में बेटा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक हो गया बेटा? तो क्या है बेटा केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक हो गया बेटा? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। अब क्या हो सकते हैं एटम्स? क्या हो सकते हैं बेटा? आयंस भी हो सकते हैं, ओके, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं? ठीक हो गया। इसके बाद हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा, फिर हम देखो जनरल आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, स्टीयरिक नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्टीयरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज माइनस क्या होगा? माइनस कैटायन प्लस एनायन डिवाइड बाय 2। ओके बेटा जी, इज इट क्लियर और नॉट? स्टीयरिक नंबर से फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। वेयर जनरल आइडिया बता रहा हूं इस वाली वीडियो में, वेयर V इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर है बात? M क्या होगी? मोनोवैलेंट स्पीशीज होगी, मोनोवैलेंट स्पीशीज होगी बेटा जी। C क्या होगा? चार्ज ऑन कैटायन, ठीक हो गया बेटा? ओके, A क्या होगा? चार्ज ऑन एनायन, सही है? इतनी बात क्लियर है जी? बोलो यस या नो? अब देखो बेटा, जैसे मान लो मैं CH4 में निकालना चाहता हूँ, स्टीयरिक नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो कार्बन के वैलेंस शेल में ही तो पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक हो गया? मोनोवैलेंट स्पीशीज मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 मोनोवैलेंट स्पीशीज, कैटायन नहीं है, एनायन नहीं है, 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? स्टीयरिक नंबर जैसे 4 हो जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। सही है जी? इज इट क्लियर और नॉट? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्लियर है बात? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। इस वजह से बेटा जो CH4 है ना, टेट्राहेड्रल को कैसे दिखाएंगे 2D प्लेन में? भाई 2 बॉन्ड क्या होंगे? प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड ऊपर होगा, दूसरा बॉन्ड नीचे होगा, बिलो द प्लेन होगा। क्लियर है बात या नहीं? ठीक हो गया जी? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।